मैं बेड भी बैठती थी ना, मैं ऐसे हाथ नहीं लगा लेती। अब मैं ऐसे हाथ लगा लेती हूँ। पहले तो मैं ऐसे ऐसे लगा के चलती थी। अपनी वीडियो देखा तो होगा। हाँ जी, हाँ जी। 65 साल की उम्र थी पेशेंट की, और देख सकते हैं क्या डीजनरेशन, कितना सीवियर डीजनरेशन था। अब इस वाले में देखिए प्रॉपर दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे लेफ्ट वाले में भी पहले से बेटर है। तो मैम, जब आपको 65 इयर्स की एज है अभी आपकी, जब आपको AVN डायग्नोस हुआ था 3 साल पहले, तो मुझे पता नहीं था मैंने। उस टाइम पे मतलब क्या आपको लग रहा था, कैसा लाइफ में चेंजेस आए थे आपकी? मेरी लाइफ में ये था, सिर्फ मुझे ये पता था कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, घुटना। मुझे सब यही बोलते थे कि आपके घुटनों की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। मुझे एवन का मैंने खुद बताया उन लोगों को, डॉक्टर लोगों को हॉस्पिटल में। लेडी हार्डिंग है वहाँ पर, दिव्या कॉलेज है, किसी को ये एवन के बारे में यहाँ किसी को पता नहीं था जी। और मैंने प्राइवेट भी हॉस्पिटल दिखाया, नोएडा में भी और जिंदर नगर, कुनाट प्लेस में, करोल बाग में, सब जगह, पर किसी को एवन का नहीं। मैं बोलती थी तो वो ये बोलते थे कि आपको ये घुटने में कोई ड्रग्स, कोई ऐसे दवाई देते थे, उसके बीच अच्छा। में कुछ दिया गया ड्रग्स की तरह। अच्छा। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा वो होता क्या है, तो उनको भी ये नहीं पता था। बस ऐसा ही होता है कि ये फॉरेनर लोगों को होता है, इंडियन लोगों को नहीं होता, 10 में से 1 जने को होता है। अच्छा, तो ये चीज़ उन्होंने बताई। हाँ, तो सबसे पहले तो आपने आसपास में ही दिखाया होगा? दिखाया बहुत हॉस्पिटलों में, एक में नहीं, फिर लास्ट में मेरा एक था फतेहपुरी में, मतलब पुरानी दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ किसी ने मुझे बताया कि ये वैद्य हैं जो गठिया की दवाई देते हैं। हाँ जी। तो थोड़ी कॉस्टली थी, तो मैं चली गई फिर भी अपने हस्बैंड के साथ लेकर, क्योंकि इन्होंने काम छोड़ दिया था, तो फिर मैं चली गई इनके साथ। तो मुझे नहीं पता था, बेटा ने गाड़ी कर दी, मैं चली गई। तो वहाँ जो वैद्य थे ना, मैंने 3 घंटे बैठी रही लाइन के लिए, तो वही ट्रीटमेंट मेरा जब, तो जैसे उन्होंने मेरा पुराना एक्सरे देखा, तो वो कहने लगे कि आपको आपका कूला जो है ना ये गल रहा है, तो आपको एवन है। उसको उन्होंने बोला। कितने समय के बाद ये पता चला आपको? ये मुझे अभी जस्ट पता लगा है ना, तभी मैं फिर यहाँ आई। अच्छा, और प्रॉब्लम्स आपको 3 साल से थी? तो स्टार्टिंग में कुछ मिसडायग्नोस हुआ होगा प्रॉपरली? कुछ नहीं, कुछ ऐसा मतलब कि लोगों ने बताया हो, डॉक्टर्स ने बताया हो कि आपको कमर का दर्द है, इस वजह से पेन आ रहा है, घुटने में दर्द है? अभी तो लास्ट मैंने नोएडा में दिखाया था, जब मेरा बेटा दिखा रहा था। हाँ जी। तो उसको भी मैंने 1 महीना हो गया था। उसने बोला कि आपको भाई पहले आपको थोड़े से, उसको भी मैंने बोला, तब उसने मेरा MIR करवाया। तो वहाँ से पूछा कि भाई इसको एवन है कि नहीं। उन्होंने रिपोर्ट जो दी होगी, मैंने सर को जो है, मुझे तो पढ़ने नहीं आता, मेरे बेटे को दे दी थी तो फ़ोन में। तो फिर उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा है, पर आपका हिप्स का रिप्लेसमेंट होगा। मेरे बेटे ने पूछा तो कितना खर्चा आ जाएगा, तो उसको बोल रहे कि आपको 2.5 लाख के करीब आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और इतना तो मेरे बेटे ने कहा ऐसा तो कोई बात नहीं है, तो कोई आप मैं करवा लूँगा, मेरी इंश्योरेंस है 10 लाख मेरी मम्मी की, तो बेटे पापा की भी है और मेरी बहन की भी है। हाँ जी। तो कह रहे पहले इनको मल्टीविटामिन वगैरह देंगे, इनकी हड्डियों को मजबूत करें। फिर उसने लास्ट में मेरे से ये बोल दिया, तो वो कहीं बाहर जा रहे थे, कहने लगे आप ना एक स्पाइन, इनको दर्द का पता नहीं लग रहा है कहाँ है कहाँ नहीं, तो आप ना एक स्पाइन का मेरा एक्सरे करवा लो। तो मैंने कहा बेटे से बोला, मैंने कहा मैं नहीं कराऊँगी। मैंने कहा, तो कहने लगा ठीक है मम्मी आपकी जैसी इच्छा। वो 4 दिन के लिए बाहर गए थे डॉक्टर। मैंने कहा कह रहे अच्छा आप 16 को आके दिखा देना। तो मैंने कहा दीपक मैं नहीं जाऊँगी, आप मुझे एक बार वहाँ भेज यहाँ के लिए और नाप के लिए। हाँ जी। तो वो कहने लगे कि ना मम्मा कैसे जाओगी। मैंने कहा कोई नहीं आती, पापा को ले जाऊँगी, तुमने तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो। कहने लगा ठीक है। उन्होंने टिकट वगैरह बुका दिया। यार यदि मम्मी आप वहाँ ठीक नहीं होगे ना, तो मैं आपको ऑपरेशन भी दूँगा। तो ऑपरेशन के लिए आपका मन क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि एज भी आपके 65 ईयर्स है, इस एज में आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहा? तो वो तो कहता था करवाओ। मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा मेरी सेवा कौन करेगा, मुझे सेवा नहीं करवाई। क्या प्रॉब्लम्स आपने सोची थी कि बाद में आने वाली हैं? नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत विश्वास था, सबसे बड़ी बात। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं जाऊँगी इतने लोगों को, मैं 3 साल से वीडियो देख रही हूँ, तो और मुझे इतना वो हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे आप एक बार जाने दें। फिर भी कह रहे मामा मैं आपको नहीं तो देख लो करा दूँगा यहीं पर। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रहा, कुछ भी हो जाए, और मैं यहीं आई ऐसे मैं बहुत मुश्किल से आई थी। तो मैम मुझे ये बताइए, आपकी जब ऑपरेशन की बात हम करते हैं तो उसके बाद की जो लाइफ रहती है उसके बारे में भी आपने सोचा होगा? बहुत सोचा। तो क्या आपने ऐसी चीज़ें सोची कि आप ऑपरेशन की तरफ ना जा कर के शिवाय हॉस्पिटल में आए आप?
मैडम कम से कम 4-5 महीने उठ नहीं सकते। कभी सही ना हुआ ऑपरेशन, टांगे लगे, कुछ हो गया, शरीर खराब भी होता है ना, वैसे कुछ सही भी रहता है। और कौन मेरी सेवा करता, और मैं फिर घर का अपना काम खुद करती हूँ, रोटी सब्जी का। तो मैं अपनी बहू से भी नहीं कहती, सही बताएं, और फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे अपना काम करना है। वो भी नहीं कहते कि मम्मी पापा भाई कर रहे हैं अपने आप, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। उसने पहले से ही मेरे लिए किचन बना दी कर दी, भाई मम्मी जब तक कर रही है तो करनी, तो आप कुछ मत करें। और ऑपरेशन से तो वो ज़्यादा सेवा सबसे बड़ी बात होती है कि सेवा के कोई बैठ के वही खाएगा, मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया तो अब क्या खाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तो प्रॉब्लम्स होती हैं, सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, वी कांट से एनीथिंग। तो मैम वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से ही, मेन दिल्ली से है। तो दिल्ली से फिर आपने कैसे अपने आप को ये बताया कि आपको शिवाय हॉस्पिटल जाना चाहिए? और डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है ना, फिर कैसे आपने? ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। 9:30 बजे वहाँ से चली थी, यहाँ शाम को 6-6:15 बजे आ गई थी। मेरी बहू ने सारा भेजा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ भेजा था उसमें। तो अच्छा, ऐसी कोई परेशानी हुई आपको आने में? नहीं, कोई परेशानी। ओके, एज अ फीमेल आपको, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स सोचते हैं कि दिल्ली से उन्नाव यूपी में जाना मतलब थोड़ा सा वैसा रहता है, तो ऐसा कुछ आपको हॉस्पिटल में एज अ फीमेल, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी जाना या? नहीं मैडम, मुझे शुरू से ही ऐसा है कि मैं शुरू से काम करती रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फीमेल। अच्छा, मैंने अच्छा, हॉस्पिटल में ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी का माहौल तो नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। और सबसे भी आप किसी के पास भी चले जाओगे ना, आपको सभी कहेंगे मैडम बहुत अच्छी है, हंसती रहती हैं, मजाक करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि डिस्टेंस की बात तो हम कर लें कि चलिए आपको नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ जाना सेफ़ नहीं है, या इस तरीके के कुछ माइंड्स में आपके थॉट आए कि आपको लगा, आपने कभी सोचा ऐसा कि सेफ़ होगा या नहीं होगा, या मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैडम देखो, एक सबसे बड़ी होती है विश्वास। एक तो डर तो मुझे कोई लगा नहीं ऐसा, और लेडीज़ जब बाहर निकलती है ना, तो ये चीज़ें जो शुरू से जाता है ना उसको पता नहीं लगता। तो हम अच्छे हैं तो सब लोग अच्छे हैं। ट्रेन में भी हम अकेले आए हुए, साथ तो नहीं आए, हस्बैंड ही आए हैं। तो वो तो वैसे ही बहुत सीधे हैं मेरे हस्बैंड, सही बताएं तो। और ये तो था कि विश्वास तो मुझे इतना था कि मैं ठीक हो जाऊँगी। हाँ जी, सही बताएं। आज भी सबका फ़ोन आया घर से, तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बस दवाइयों से चलूँगी तो और ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी। अच्छा, मैं तो सबको कहूँगी यहीं आए। तो मुझे ये बताइए कि अभी घर में कैसा माहौल है आपकी? क्या लगता है कि मतलब जो पहले जो एकदम से प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको रिप्लेसमेंट के लिए 2 से 3 दिन में बताया जाता है, तो क्या कैसा माहौल हो गया था और अभी कैसा लग रहा है? आपकी आवाज़ सुन के घर वाले कैसे हैं? ठीक है, खुश है। मेरी बहू को था कि मम्मी जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो मुझे बोलती थी, अब मेरे बेटे को नहीं होता था, वो पता है इन चीज़ों को ना विश्वास नहीं करते। हाँ जी, तो जो मेरा बेटा है, तो मेरी बहू कहती थी मम्मी जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। उनको विश्वास था कि मम्मी जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी, उनको इतना विश्वास है तो वो जरूर जाएंगी। तो आपका जो विश्वास था पहले और अभी वो कायम है? हाँ, बहुत ज़्यादा कायम है। मैं तो कोई कहता बात भी करता था, ऐसे सर्विस हुआ, आज मेरी बात हुई तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा सर मुझे आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा लगा। फिर जो मैंने कल भी उनको यही बोला कि आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब हंसते रहते हैं। सबके इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प कहते थे कि आंटी कोई बात हो तो बता देना, हम छोड़ो। पता नहीं कहाँ जाना था, वहाँ एक्सरे करवाने। हाँ जी, हाँ फर्स्ट टाइम, तो तब भी उन्होंने कहा आपके साथ भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, हम लोग चले गए, दूसरा केस चलेगा। हाँ जी, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपकी एज के जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो अब शिवाय हॉस्पिटल को आप क्या बोलेंगे, कितना रेटिंग देंगे? कि क्या लगता था आपको इतने चेंजेस आपको इतने कम समय में मिल पाएंगे? क्यों नहीं मिल पाएंगे, सबको मिलेंगे, जो आएगा सबको मिलेंगे। पर एक विश्वास होना चाहिए। ये सोचो ना कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो सुधा जी मुझे अब ये बताइए कि शिवाय हॉस्पिटल में जैसा आपकी उम्र के लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कभी कभी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मतलब मेरा इलाज होगा या प्रॉब्लम मेरी और बढ़ जाएगी, तो ऐसा है एक्चुअल में या नहीं है? क्या प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं हॉस्पिटल्स में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते। ओके, अभी में हमारे 403 में लड़की एक आई है, हाँ जी, छोटी सी,
तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको भी मैंने कल दिया। तब मैंने कहा सुबह से आए ना, रात को आए थे ये लोग, सुबह मतलब इधर मेरे वार्ड में आए, पर हम लोग रात को निकले नहीं, 11 सुबह लाइट गई हुई थी तो बाहर आए। तभी उनको मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। अभी भी मैं बोल कर आई, मैंने कहा ठीक हो जाएगा। जैसे देखो मेरे पैर चल रहे हैं तो आपके क्यों नहीं। मैं तो जब चलती भी थी ना तो मुझे दर्द होता था, इतना परेशान होती थी, मैं कहीं जाती नहीं थी, घर से बाहर निकलते नहीं थे। अब मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर निकलूँगी, थोड़ा सा दवाई खाऊँगी तो बाहर पार्क हमारे वहाँ बहुत सारे हैं जहाँ मैं रहती हूँ। मैंने कहा अपनी पोती को साथ ले जाया करेंगे, ये जाते हैं उसको लेकर मंदिर में। तो पहले मैं सब जगह जाती, अब बिल्कुल बंद हो गया था मेरा। तो इतने टाइम से आप अपनी पोती के साथ में अच्छे से हंस खेल नहीं पा रहे होंगे। हाँ। तो अभी आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बोल रही थी कि पोती मेरी दादा से कहती है कि आप दादी को अकेले जाने देते, आप क्यों गए, आप बीमार हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। उनको फिर उसके साथ तो जाने थे ना किसी ने। नहीं खुश है वो। मैं कल आज भी फ़ोन आया तो रोज़ रात को वीडियो कॉल करते हैं, तो फिर भी आज मैं यहाँ आई हुई थी तब पीछे से आए, कह रही कि ना दादी पापा से बात करें, दादा आप कब आज? उसने कहा कल सुबह मिलेंगे घर पे 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे अपने। चलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा, सब हेल्प जी जी जी, ऐसा नहीं। जी जी बढ़िया। चलिए ठीक है, अभी मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे जिसको मैंने भेजा, सो इट मीन्स कि आपने यहाँ रहते रहते ही लोगों को रेफरेंस दे दिया शिवाय हॉस्पिटल का। तो वही चीज़ है कि मुझे ये बताएं कि 3 साल से जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आप यूट्यूब पर भी देख रहे थे हमें, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं आ पाए। तो इन 3 सालों में आपकी प्रॉब्लम्स कैसे मतलब रिएक्ट करी? वो बढ़ गई मैडम, बढ़ गई वो। कैसे हुआ ये फिर? आपको कैसे पता चला है सारी चीज़ें? पहले ना मैडम ये नहीं चीज़ थी, तो मैंने तो पर मुझे 3 साल जो हुए ना, तो फिर मैंने हर हॉस्पिटल में जाती थी, खड़ी रहती थी, दर्द होता था, मैं हस्बैंड को बोलती थी, मैं बैठ जाती थी, मुझे तो बैठने में भी मुश्किल होती थी। ठीक है सुधा जी, तो अभी मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक आप अपना फाइनल मैसेज जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं 60-65 साल की उम्र के, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि वो शिवाय हॉस्पिटल में आराम से उनका इलाज हो सकता है? आप कुछ बोलना चाहेंगी उनके लिए? हाँ मैडम, मैं तो कहूँगी जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, ये पता लगता नहीं यहाँ दिल्ली में, मैंने तो सबको ही बोला, मैंने दिल्ली में तो पता लगता नहीं यहाँ किसी डॉक्टर को, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पर आपको फिर भी एक बार टेस्ट करवाइए और यहाँ भेजिए, आपको पता लगेगा। वहाँ तो एवियन के नाम से कोई जानता ही नहीं है पहले दिल्ली में, तो जी जी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बाद मैं गई हूँ, फिर नहीं पता। वो तो पता नहीं कैसे वैद्य को पता था, तो क्या हुआ, जो दवाई नहीं दी उसने मुझे, अरे मैं दवाई दे दूँगा कोई बात नहीं, 4 महीने दे दूँ, उसके बाद आपको आराम आएगा। थोड़ा आराम ही नहीं आएगा पहले तो क्या करोगे आप? मुझे कहोगी मेरे पैसे ख़राब कर रही, उस आदमी ने ऐसे मुझे। और हमने कहा दवाई तो मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आ गया, दवाई तो दे दो, मेरा नहीं दवाई। मैंने कहा फिर ये बोलने लगे ऑपरेशन कहाँ होगा? कह रहे हॉस्पिटल में होगा, यहाँ पे होगा। हमें ऐसे कोई दूसरा बोलते तो हमें गुस्सा ही आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, कोई सही तरह से आ रहे हैं, वो भी ऐसे बोलता था, तो फिर हम लोगों को गुस्सा। फिर शाम को हम घर में आए 4-5 बजे, बिना खाए गए थे, तो मैंने अपने बेटे को बताया। बेटे सोचने लगा कि क्या है क्या नहीं, जाना चाहिए मम्मी को। मैं तो कहूँगी जो भी देख रहा है मुझे, और मुझे तो तकरीबन लोग जानते हैं, वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मुझे ही सबको फ़ोन आएंगे। हाँ जी। तो सब लोग पूछेंगे मेरे से क्या हुआ क्या नहीं, तो बताना तो पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा है, और मैंने तो अपने घर में भी मेरे दामाद हैं छोटे, तो मैंने उनसे बोला उनकी एक टाइम में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, उनको बुखार चढ़ जाता है, तो मैंने उनसे बोला कि एक बार फिर आप करवाओ टेस्ट, फिर वहाँ भेजो, देखो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। वही पर उनको ना थोड़ा सा सैन नहीं होता, जो कपिस लगाते हैं ना कप पर, उनके ना बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं चक्कर से, और कुछ नहीं। तो हमें भी होते हैं, पर हम लोग कहते नहीं, हम थोड़ा सहन कर लेते हैं। अभी आपसे पहले, मैं यहाँ से आने से पहले हमारे मैं मथुरा वृंदावन गई थी। हाँ, 200 सीढ़ी चढ़ी थी, दर्द नहीं रही, फिर भी दवाई खा लेती थी, चली जाती थी। मेरी सिस्टर बोलती थी मुझे जाना है, मैं उसको लेके फैमिली 3 फैमिली गए हम लोग, और फिर भी मैं घूम कर आई। फिर भी मैंने कहा नहीं, अब फिर मैंने बोला कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मैं ठीक नहीं होंगी। जी 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 बिल्कुल। अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैडम, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपके कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड करना चाहूँगी, आप ठीक है?
तो जैसा कि आपने सुधा जी का पूरा वीडियो देखा होगा और उनके रिव्यूज़ जो उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद बताया आपको, उनके रिजल्ट्स बताए, उनकी कंडीशन कैसे थी पहले, कैसे कितना स्ट्रगल कर रहे थे पहले वो, और ट्रीटमेंट के बाद वो कैसे रिकवर हुए। तो आज हम उनका एक्सरे भी देखने वाले हैं, बिकॉज आपने पूरा इनकी स्टोरी समझी, सुनी, और अब आपको उनका एक्सरे में दिखाने वाला हूँ कि एक्सरे में कैसे चेंजेस आए। तो ये सुधा जी का एक्सरे 65 ईयर 65 साल की उम्र थी पेशेंट की, और देख सकते हैं क्या डीजनरेशन, कितना सीवियर डीजनरेशन था पेशेंट का। और ये देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। इस कंडीशन में सुधा जी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि उनकी कंडीशन बताई उन्होंने कि कैसे डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाया, और प्रॉपर ना होने की वजह से, टाइम से इलाज ना होने की वजह से इतनी सीवियर कंडीशन में पेशेंट हैं। और इनकी कंडीशन देखकर आप समझ पा रहे होंगे आप कि क्या सीवियरिटी है इस एज में 65 साल की उम्र में होकर। तो ट्रीटमेंट करने के बाद हमने क्या रिजल्ट्स दिए, दैट इज़ क्लियरली विजिबल हियर। अब आप देख सकते हैं जो डिजीज़ था पहले वाला, जिसमें देख सकते हैं जॉइंट स्पेसेस कम थे, अब इस वाले में देखिए प्रॉपर दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे लेफ़्ट वाले में भी पहले से बेटर है। तो ये सुधा जी का एक्सरे हमने जो चेंजेस लाए वो बहुत कम समय में, और पेशेंट की रिकवरी तो आप देख ही रहे हैं। सो हमारा इंटेंशन यही है कि हम पेशेंट की कंडीशन, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ तक पहुँचे ही ना, इसके लिए हमें डिसीज़न बहुत जल्द और प्रॉपर तरीके से टाइम पर लेना होता है, जिससे डिजीज़ और एग्रावेट ना हो, और हम टाइम से ट्रीटमेंट करके उस डिज़ीज़ को वहीं पे स्टॉप करें और रिवर्स करके एक अच्छी हेल्दी लाइफ बिना सर्जरी के, बिना कोई ऑपरेशन के आपको दे पाएँ। तो ये रिजल्ट्स है सुधा जी के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को, जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं जॉइंट अर्थराइटिस से, एवास्कुलर नेक्रोसिस से, स्पाइन डिसऑर्डर्स से, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ये केस काफ़ी क्रिटिकल है, बिकॉज था हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग भी था, बिकॉज इसमें 2 डिजीजेज एक साथ थी, एवास्कुलर नेक्रोसिस विद जॉइंट अर्थराइटिस, इसमें सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोल सकते हैं। सो एवीएन विद सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये केस है क्लियर। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्ते।